हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन के लिए। यूजीसी नेट की तैयारी यहाँ होती है जो जून 2024 में परीक्षा होने वाली है। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन सारी वीडियोज़ को देख लें। पेपर 1 पूरा ही कवर करवाया जा रहा है। 500 क्वेश्चन सीरीज वहाँ भी चल रही है और पेपर 2 में भी आपकी 500 क्वेश्चन सीरीज चल रही है और यूनिट वाइज चीज़ें भी आपको सारे कॉन्सेप्ट कवर करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो आप उन सारी वीडियोस को देखिए, वहाँ पर न्यू कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे और आपको जो संभावना है कि कौन से क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी जैसा कि आपको पता है कि सारी चीज़ें अब चेंज हो गई हैं, तो आपका न्यू पैटर्न हो गया है, हर चीज़ अब चेंज हो गई है। तो उसमें कैसी तैयारी आपको करना चाहिए, इसी स्ट्रेटजी को हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। पेपर 2 एजुकेशन वालों के लिए कौन से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें उनको आप करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास क्या है 45 डेज बचते हैं। आज 4 मई है, 4 मई 2023 और परीक्षा है आपकी 18 जून को, है ना। तो आपके पास कितना टाइम बचता है, तो लगभग 45 डेज बचते हैं और इसमें भी अगर आप तैयारी करें ना तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। बस एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना रहता है, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका बेहतर तरीके से एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, है ना। उसी चीज़ों को हम समझेंगे। तो 45 डेज स्ट्रेटजी में क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एजुकेशन वालों के लिए कुछ जो है बेनिफिशियल पॉइंट होते हैं कि वो आपको कैसे करने हैं, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जून के लिए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो आपके पास बचते हैं 45 दिन। ठीक है, अब आपको कोई भी पेपर इग्नोर नहीं करना है, या पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों को ही अच्छा टाइम देना है। अगर आप 2 घंटे इसको देते हैं, ठीक है, तो आपको कम से कम 3 घंटे पेपर 2 को देना चाहिए। ठीक है, अभी आप अपने हिसाब से मैनेज करें कि आपको कैसे करना है, क्योंकि अगर हो सकता है आप जो है जॉब करते हैं, या आप हाउसवाइफ हैं, या आप स्टूडेंट हैं, जैसे भी आपका जो भी है, जैसा भी आपका दिनचर्या रहती है, तो आप इस हिसाब से अपने शेड्यूल को ज़रूर सेट करें। ठीक है, और दोनों को ही टाइम दें अच्छे से। अगर आप 40-45 दिन पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को ये सोच के चलिए कि इसके बाद मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है ना, मुझे इसी बार क्लियर करना है, तो इसी को अपना लास्ट अटैम्प्ट मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि इस बार कुछ आपके लिए बेनिफिट भी है, भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम हो रहा है ना, पेपर पेंसिल मोड पे है, तो कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी भी हैं, प्लस पॉइंट में भी जा रही हैं। अब देखिए पेपर 1 में आपको करना क्या होता है, 40 प्लस क्वेश्चन करने का टारगेट आपको रखना चाहिए। ठीक है, और पेपर 2 में भी बात करें तो 75 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 80 तक अगर आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो जेआरएफ आपका बिल्कुल हो जाएगा। मतलब हम बात करें तो 300 नंबर में से 80 नंबर आपको पहले पेपर में चाहिए और 160 नंबर करीब दूसरे में। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी ही लगभग कट ऑफ जाती भी है और आपका पेपर 2 जो है अगर अच्छे से कर लेते हैं, 80 क्वेश्चन भी अगर हो जाते हैं, या पूरे 80 नहीं भी होते हैं, 78 हो जाते हैं, 78-79 क्वेश्चन इतने भी हो जाते हैं, तो भी आपका स्कोर अच्छा है। ठीक है, तो आप उसके लिए इतना तो प्रयास करिए और कोशिश अपनी पूरी करिए, क्योंकि अभी कुछ क्या है ऑफलाइन मोड में है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरे क्वेश्चन करने का टारगेट रखिए। ठीक है, कोई भी नहीं छोड़ना है आपको, अगर तुक्के से लगाना है या आपको अपने जैसे भी स्किल को जैसे भी यूज़ करके लगाना है, आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, ये आपके लिए अच्छा होगा, है ना। तो ये तो हो जाता है कि क्वेश्चन आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, सभी को पता है। ऑफलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन में कैसे क्या फ़ायदे हैं वो भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो उसमें आपको क्या है कि सारी चीज़ें सामने रहती हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए बेनिफिट रहता है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन के सवाल पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है, तो आपको दोनों के लिए अच्छा रहेगा कि आपके पास सामने है, आप उसमें से की पॉइंट छांटिए और पहले क्वेश्चन को पढ़िए, पहले पैरा मत पढ़ने लगिए। ठीक है, पैराग्राफ को पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले आप क्वेश्चन में जाइए, उसमें से देखिए क्या चीज़ें हमको की पॉइंट के रूप में मिल रही है। अब आप पैराग्राफ में जाइए और शुरू की जो 2-3 लाइनें हैं उनको अच्छे से पढ़िए और लास्ट की 2-3 लाइनें पढ़िए। ठीक है, इसी में से आपको सार मिल जाएगा कि किस बारे में ये पैराग्राफ दिया हुआ है। उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ के और बीच में आप जा सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, अपने की पॉइंट्स को सर्च कर सकते हैं। तो ये करने से आपको 10 नंबर ना भी बने तो 8 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ स्ट्रेटजी बना के आपको करना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो ये हो गया कि क्वेश्चन कितने करने हैं और किस तरह से टाइम हमको शेड्यूल करना है। तो आप और अगर टाइम बढ़ा सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, अब इसके लिए और क्या ज़रूरी है, तो देखिए
सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2019 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनको करने से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी पता लगते हैं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो, लेकिन अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है। ठीक है, तो PYQs बहुत ज़रूरी है और मैं आपको करवा रही हूँ। 500 क्वेश्चन सीरीज आपको मिल रही है यहाँ से, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको हर दिन वीडियो दोनों पेपर की मिलेगी। पेपर 1 हम सुबह में कवर करेंगे। ठीक है, टाइम मैं आपको बाद में बता दूंगी कि मैं किस तरह से शेड्यूल कर पाती हूँ। तो जहाँ तक है 8 से 9 के बीच में आपको मिल जाएगी, और शाम को आपको 6 बजे एजुकेशन की वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर हो जाएंगे। और देखिए हर यूनिट से, अगर पेपर 2 की बात करें 10 यूनिट हैं और काफ़ी लेंदी यूनिट्स हैं, तो इसमें एवरग्रीन टॉपिक्स आपको ज़रूर पढ़ लेने हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर लगाएंगे ना, या मैं भी करवा रही हूँ, तो उसमें से जो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, वो आपको ज़रूर कर लेना है। अभी बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और बहुत ज़्यादा भटकिए मत, लिमिटेड रिसोर्स को रखिए। ठीक है, पेपर 2 की बुक्स के बारे में भी मैंने बताया है। देखिए एक तो वीडियो है जिसमें आपको पूरी 10 यूनिट की बुक्स के बारे में बताया गया है, और एक वीडियो मैंने बनाई है कि मिनिमम कितनी बुक्स एजुकेशन के लिए आपके पास होनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं कि जो आपके पास बुक के रूप में होना चाहिए, और क्या चीज़ें हैं कि हम जो है ऑनलाइन या मैं भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ चीज़ें, वो वैसे मिल जाएंगी। उसके लिए बुक्स के लिए भटकिए मत, क्योंकि किसी भी एक बुक में कोई चीज़ कवर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज को रखिए। अब ये नहीं कि एक चैनल से ही हम फिलॉसफी का, मान लीजिए कि सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, और दूसरी जगह भी फिर वही चीज़ पढ़ रहे हैं, तीसरी जगह भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ भी जिस चैनल पे भी आपको समझ में आता है, या अपने से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं, तो भी आप जैसे भी आपकी इच्छा हो, आपको सुविधा हो, आप वैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अपना टाइम को शेड्यूल करिए, और जितना भटकाओ मत रखिएगा। ठीक है, तो बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पेपर 1 के लिए KVS मदान सर की बुक लीजिए, और पूरा नहीं भी पढ़ सकते हैं तो कुछ खास चीज़ें जो मैं भी आपको टॉपिक बता दूंगी, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कवर करेंगे। ठीक है, एजुकेशन वालों के लिए, और इसी तरह से और भी सब्जेक्ट होंगे, मुझे और सब्जेक्ट का नहीं पता, मैं अपने सब्जेक्ट का ही जानती हूँ। तो मैं एजुकेशन के लिए ये बता रही हूँ कि आप जो चीज़ें एजुकेशन में पढ़ते हैं ना, वैसे वही चीज़ें, वही टॉपिक पेपर 1 में भी आते हैं। अब वो कौन से टॉपिक हैं आगे हम स्लाइड में देखते हैं। और देखिए टाइम शेड्यूल करने के बाद आपको फिर वो पूरा रिजिडली फॉलो भी करना है। ऐसा नहीं कि आज कर लिया आप कल नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम कम है, और अगर सफलता लेनी है तो ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी, है ना। तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, और उसके बाद फिर आपके लिए आप फ्री हो जाओगे, फिर आगे के लिए और सोचेंगे, है ना। नोट्स को ज़रूर बनाइए। नोट्स में मतलब बुलेट पॉइंट में थोड़ा नोट कर लेंगे ना, तो आपके लिए जब एग्ज़ाम होगा तो 1-2 दिन पहले आप उससे रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो पढ़ना मुश्किल है। और लिखने से एक बात और होती है कि वो चीज़ें हमारे माइंड में स्टोर हो जाती हैं। जैसे जब आप जिस तरह से भी लिखते हैं ना, वो पेज आपके सामने पूरा, एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी 50-50 वाला चांस नहीं रहता है कि अरे 2 ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। वो पूरा का पूरा पेज आपके सामने पूरा पिक्चराइज हो जाता है। ठीक है, तो लिखने की थोड़ा हैबिट डालिए। वैसे भी OMR है तो आपको गोले तो काले करने ही है ना। पेपर पेंसिल मतलब पेपर पेन वाला जो है मोड है, तो आपको थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस होगी ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और OMR के लिए प्रैक्टिस अगर करना चाहें, आपने नहीं पहले कभी दिया है, तो मैं उसकी PDF दे दूँगी, आप लोग उसके पेज निकलाइए और आप उसको प्रैक्टिस करिए, है ना। तो ये अच्छा होगा कि उसमें पेपर उठाया हमने और प्रैक्टिस करनी शुरू की। ठीक है, तो हर दिन मैं आपको यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दूंगी। पेपर 2 एजुकेशन का शाम को 6 बजे मिल जाएगा, और पेपर 1 की सवेरे में सुबह 8-9 बजे के बीच में आपको मैं दे दूंगी, जितनी जल्दी हो पाएगा। ठीक है, तो मेरे भी अपना और भी काम रहते हैं, तो मैं इस तरह से आपकी लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सारी चीज़ें मैं समय पर प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो आप लोग भी सहयोग करें। अब देखिए इस चैनल पे मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो देखिए 500 क्वेश्चन सीरीज तो आपकी चल ही रही है, जो कि विद कॉन्सेप्ट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, एजुकेशन की भी मिलेगी और पेपर 1 की भी मिलेगी। पेपर 2 की यहाँ पर एजुकेशन की यूनिट वाइज कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट मैंने 3 यूनिट तक लगभग करवा भी दिया है। ठीक है, और उसके बाद जो बचता है ना, उसको मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो हम खास पॉइंट्स हैं उनको पूरे टॉपिक एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप लोग पूरे यहाँ पर चैनल पर जुड़िए और अपनी तैयारी को करिए, क्योंकि ये तैयारी आपकी एजुकेशन से, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कोई भी परीक्षा आगे आने वाले समय में देंगे, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है,
पेपर 1 भी कंप्लीट मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ। और देखिए यहाँ पर करेंट अफेयर आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। करेंट अफेयर पेपर 1 में आता है, आपको पता है। हायर एजुकेशन में, आईसीटी में या आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट वाली यूनिट से सवाल बनते हैं। तो हायर एजुकेशन में मतलब या पीडी या आपका आईसीटी वगैरह से, तो जो भी आपके करंट के टॉपिक्स हैं या आपके करंट इश्यूज़ हैं वो भी मैं यहाँ पे कवर कराती हूँ। तो अब आपको वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी, आप रेगुलर यहाँ पर आके देख लिया करिए। टाइम मैंने आपको बता ही दिया, सुबह सुबह में 8 से 9 के बीच में आप आइए। 8 बजे मैं कोशिश करूँगी कि आपको दे दूँ, और शाम को 6 बजे एजुकेशन की, ठीक है। पीडीएफ आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी, टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। कुछ लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, तो देखिए पीडीएफ इकट्ठा करने से मतलब नहीं होता है, आपको पढ़ना भी है उन चीज़ों को, ठीक है। तो पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगी, मैं क्या करूँगी रख के। तो पीडीएफ के लिए परेशान मत होइए, बस उसको पढ़िए, जो चीज़ें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं उनको पढ़िए भी, तभी आपका जो है पेपर में आसानी होगी, है ना। तो ये चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। अब देखिए पेपर 1 और पेपर 2 में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, खासतौर से एजुकेशन वालों के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए मैंने 10 टॉपिक ऐसे निकाले हैं जो आपको, अगर आप पेपर 2 में पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि पेपर 2 तो भाई 100 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, तो ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। पेपर 1 में आपको 50 सवाल आते हैं, है ना, 5-5 क्वेश्चन हर यूनिट से, या हम कह सकते हैं कई बार ये ऐसा नहीं भी नियम फॉलो होता है, तो किसी यूनिट से 7-8 आ गए, किसी से 2-3 आ गया, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए आपको पढ़ना क्या है। अगर ये चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये सिमिलर टॉपिक आपको पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन दोनों में मिलेंगे। जैसे कि टीचिंग मॉडल्स, एडी मॉडल क्या है, ADDIE, है ना। एश्योर मॉडल क्या है, ASSURE, एश्योर मॉडल, है ना। इसी तरह से टीचिंग मॉडल और भी हैं, हिल्लाटाम्बा है, टेलर्स है। तो ये सारे जो आपके मॉडल्स हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल, है ना, बहुत सारे टीचिंग मॉडल्स हैं जिनसे आपके सवाल बनते हैं। तो आपको एजुकेशन में भी पढ़ना है और पेपर 1 में भी यहाँ से सवाल आते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, फुर्सत हो गई, है ना। पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी से सवाल बनते ही बनते हैं, क्योंकि टीचिंग के जो सवाल हैं वो आपके पेडागॉजी से बनते हैं, ठीक है। तो टीचिंग के सवाल आपको यहाँ मिल जाएगा, और आपको टीचिंग सॉफ्टवेयर, इससे संबंधित सवाल भी पेपर 1 में आते हैं और पेपर 2 में भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ज़रूर पढ़िए। टीचिंग सॉफ्टवेयर पे मैंने आपको दे दी है वीडियो, और टीचिंग मॉडल पे भी आपको मिली है, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को देखिए, और बाकी जो चीज़ें रह रही हैं वो मैं अभी आपको कवर करा दूंगी। और देखिए तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा टॉपिक है इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। यहाँ पे आपको भारतीय दर्शन के 6 जो है दर्शनों को पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से ये इंडियन लॉजिक में भी पेपर 1 में आते हैं, जिसमें आपके सांख्य, है ना, और सांख्य योग और आपके न्याय दर्शन, तो इस तरह से जो भी है ना वो सारे आपको यहाँ पढ़ने हैं। तो आपको सभी को पता है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ। तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी आपकी जो एजुकेशनल स्टडीज़ यूनिट 1 है ना, एजुकेशन वालों के लिए, और इंडियन लॉजिक में यहाँ पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है ना। तो यहाँ पर इंडियन लॉजिक आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग भी लगता है, और मैं भी आपको यहाँ कवर कराऊंगी, ठीक है। और मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो आप लोग देखिएगा, उन वीडियोस में जाइए, आपको यूनिट वाइज भी चीज़ें मिल जाएंगी। और एजुकेशन के लिए अलग सा बॉक्स बना हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो और 500 क्वेश्चन की सीरीज़ वो अलग से आपको दी गई है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाइए तो एजुकेशन की मिल जाएंगी, और जितने भी पेपर 1 में जो भी आपकी यूनिट्स हैं उनकी भी अलग से पूरा जो है अलग सेगमेंट बना हुआ है, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, अब जब आप ये सारे स्कूल ऑफ फिलॉसफी पढ़ते हो, जिसमें बुद्ध भी है, जैन भी है ना, न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन है, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ते हैं ना, तो फिर आपका जो पेपर 1 में सवाल जो ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन से सवाल बहुत बन रहा है। और बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन कोई आपको ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा, आपको ये पूरी थ्योरी पढ़नी है और उसी से सवाल बनते हैं। और वीडियो मैंने भी बना रखी है, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, है ना। तो आप यहाँ देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका, ये 4 टॉपिक हो गए। फिर देखिए एजुकेशनल पॉलिसीज़, यहाँ पर जितने भी पॉलिसीज़ हैं वो आपको जो कि जैसे कि आपके कोठारी कमीशन, माध्यमिक मुदालियर, है ना, तो इस तरह से जो भी आपके जितनी भी पॉलिसीज़ आई थी, तो आपको हायर एजुकेशन में भी पढ़नी रहती है, यहाँ से सवाल बनते हैं। और आपकी जो सेकेंड यूनिट है, यहाँ पर भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकेंड यूनिट आपकी जो आपके उसमें है पॉलिसी, वो आपकी वाली है ना, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इस तरह से करके जो सेकंड यूनिट है, तो उसमें इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, और आपका
एजुकेशन का भी है, बैंकिंग वगैरह का, तो फाइनेंस वगैरह का है ना। तो इस तरह से वो जितना भी इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है और आपका हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री से संबंधित, इकोनॉमिक्स से, एजुकेशन से, तो सेकेंड यूनिट का जो भी पार्ट है एजुकेशनल पॉलिसीज फर्स्ट पेपर में भी आता है। एनईपी 2020 से क्वेश्चन पेपर 1 में भी आते हैं, पेपर 2 में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। और देखिए लर्निंग थ्योरीज, मनोविज्ञान में आपका थर्ड यूनिट है ना जो आपकी लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस एजुकेशन के लिए, और लर्निंग थ्योरी से सवाल आपके पेपर 1 में भी बनते हैं, ठीक है। तो कम से कम इतने टॉपिक तो कर लीजिए, और ये सारे टॉपिक मैं आपको करवा दूंगी, तो जिससे आपका क्या होगा, पेपर 1 में भी यहाँ से सवाल बनते हैं और पेपर 2 एजुकेशन भी आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये हो गई लर्निंग थ्योरीज, जिसमें आपको जैसे कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, या आपकी जो और भी है ना कोहलर का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का है, तो जितने भी हैं, पॉवलॉव का, तो ये सारे जितने भी लर्निंग थ्योरीज हैं ना, बीएफ स्किनर की थ्योरी, तो ऐसे बहुत सारी हैं। तो इसमें यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और एजुकेशन में अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, कोई भी सब प्रश्न आएगा, क्योंकि पेपर 1 में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, बस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये भी कवर हो जाएगा। कमीशन एंड कमेटी, जो कि हायर एजुकेशन में भी आपकी 10th यूनिट है, वहाँ पे सवाल आपके बनते हैं, जो लास्ट यूनिट है ना। और यहाँ पे भी आपको पढ़ने हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में, तो सेकेंड यूनिट है आपकी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़नी है, और मैंने इसकी पूरी वीडियो बना रखी है, ठीक है। काफ़ी लोगों ने देखा है, आप भी देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी कि किस समय क्या चीज़ें आई। कई बार आप इसको क्रम से लगाने को भी आता है, तो वो भी पता होना चाहिए, किसके काल में मतलब किस समय में क्या चीज़ हुआ, है ना, उस समय कौन सा वायसराय था, कौन गवर्नर थे, और क्या क्या चीज़ें उस समय हुई, है ना, कौन कौन सी नीतियाँ आई, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन, ये आपको पेपर 2 में भी पढ़ना है और पेपर 1 में भी सवाल आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 10वां जो टॉपिक है, मॉडल ऑफ क्यूरिकुलम इवेल्युएशन, जिसमें आपके टाइलर मॉडल से भी सवाल पेपर 1 में भी पूछे हैं और पेपर 2 एजुकेशन में भी आते हैं। स्टेक्स मॉडल, स्टीवेंस मॉडल, तो ये सारे मॉडल आपसे पूछे गए हैं, है ना। एक एक बार पढ़ लेंगे तो दोनों में आपका काम बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए, अब मैंने कितना एनालिसिस किया होगा तब आपके लिए ये टॉपिक निकाले हैं, ठीक है। तो कम से कम मेरे कहने पे आप कम से कम इतने टॉपिक ज़रूर पढ़िए अच्छे से, तो पेपर 2 में भी कवर हो जाएगा, पेपर 1 में भी कवर हो जाएगा। अब हम आते हैं, इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि बिना कहे तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कहने के बावजूद नहीं करते हैं, तो खैर अपने आप क्या करेंगे, है ना। तो ये देखा करिए ना कि कभी आप भी टीचर बनेंगे और जब इतनी मेहनत करके चीज़ें लाएंगे और आपको कोई फीडबैक नहीं मिलेगा तो कितना बुरा लगता है ना। तो ऐसे ही मेरे लिए भी थोड़ा सोचा करिए कि इतनी चीज़ें मैं आपके लिए आसान कर रही हूँ और आपको प्रोवाइड भी कर रही हूँ, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कम से कम लाइक और शेयर तो आप लोग कर ही सकते हैं, है ना। तो इतना तो ज़रूर किया करिए, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा और चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। अब देखिए कौन सी यूनिट है जो आपको यहाँ पर भी एडवांटेज देती हैं और पेपर 1 में भी देती हैं, जैसे कि यूनिट 3 लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मनोविज्ञान से संबंधित मिलेंगी और आपको पेपर 1 में भी मिलती हैं, जिसमें जेन प्याजे का सिद्धांत है और ऐसे बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज हैं, कोहलर का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है ना। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा संज्ञानात्मक मतलब व्यवहारात्मक, तो ये ऐसी चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं थ्योरी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाता है। रिसर्च आपको पूरा ही पढ़ना रहता है, यूनिट 6 जो आपकी एजुकेशन में है, ठीक है। ये जो नंबर है ना, ये आपके एजुकेशन के हिसाब से है, ठीक है। तो एजुकेशन में आपको जैसे दिए हुए हैं वो चीज़ें हैं। अब यूनिट 6 जो है ना एजुकेशन वालों के लिए, रिसर्च इन एजुकेशन, और पेपर 1 में तो रिसर्च के सवाल बहुत ही आते हैं। तो और अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है, बहुत सारे स्टैटिस्टिक कॉन्सेप्ट जितने थे बहुत सारे कवर कराए हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चन भी कल एजुकेशन में कराए हैं। कम लोगों ने देखी है मगर देख लीजिए, ठीक है। आप लोग को लगता है कि नहीं ये चीज़ें नहीं पूछी जा रही, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी सवाल आए, ज़रूरी नहीं है कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये मायने नहीं रखता। अगर कॉन्सेप्ट की पूरी नॉलेज है तो वो आप सवाल कर लोगे। उसके बाद देखिए 8वीं यूनिट है टेक्नोलॉजी इन या ऑब्लिक फॉर एजुकेशन। ये आपको आईसीटी वाले सवाल यहाँ पर भी मिल जाते हैं, तो एजुकेशन में भी आप पढ़ लेते हो और आपको पेपर 1 में तो आता ही आता है। पेपर 1 में आपसे थोड़े जनरल अवेयरनेस वाले भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, जो हम करंट के टॉपिक कह सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आपको कवर ही कराऊंगी। तो इस तरह से आप ये जो अगर यूनिट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका मैक्सिमम पार्ट कम से कम 40% तो उधर भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा इसीलिए मैंने कहा आपसे कि बुक की रीडिंग की हैबिट डालिए और लिखने की आदत। जब आप लिखते हैं ना
तो वहाँ गोले करने में ऐसा नहीं होगा कि गोले से बाहर जा रहा है ना, वो चीज़ नहीं करनी है। और मैंने आपको वीडियो भी बना के दी है क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से आपको वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली काम करना है, ठीक है। तो आपको मतलब वो वीडियो देख लेनी चाहिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सर्च करिएगा आपको मिल जाएगी स्ट्रैटेजी या ऑफलाइन मोड के फ़ायदे क्या है, इस तरह से करके आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम पे सारी चीज़ें डे बाय डे आपको मिलती रहती हैं, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप वहाँ पर देख लीजिए, सारी चीज़ें वैसे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। सबसे ज़रूरी बात है पर डे रिवीजन ज़रूर करना है। अब ऐसा नहीं कि हम पढ़ते जा रहे हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना, फिर रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं। अब रिवाइज़ ना करने से क्या होगा, चीज़ें तो आपने बहुत पढ़ ली, ऐसा नहीं है 45 दिन कम नहीं होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, और चाहें तो आप बहुत कुछ क्रैक कर सकते हैं। तो पेपर 1 यूजीसी मतलब पेपर 1 पेपर 2 आप दोनों ही यहाँ पर अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस आपको अपने शेड्यूल में थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा, और वो चीज़ें आपको अभी 40-45 दिन कम से कम कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाके बस धुंधला धुंधला याद रहेगा, वही हाल रहेगा 50-50 वाला। 2 क्वेश्चन में आप फंसोगे, ये मुझे ये लग रहा है या ये सही है, और बस हम गलत टिक करके आएंगे। तो रिवीजन जरूर करना है। अगर आप पहले मतलब पेपर 1 सुबह पढ़ते हो तो आप उसको दोपहर तक एक बार रिवाइज कर लो, क्या मैंने पढ़ा आज। पेपर 2 शाम को पढ़ रहे हो तो सोते सोते एक बार रिवाइज कर लो, है ना। तो जितना पढ़ा है उतना सॉलिड पढ़िए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप पूरी 10 यूनिट पेपर 1 में पढ़िए, पूरी 10 इसमें पढ़िए, लेकिन जैसे इसीलिए मैंने आपके लिए ये सारी चीज़ें फिल्टर आउट की हैं कि कम से कम आप इतना टॉपिक पढ़िए, तो आपको वहाँ पर भी सहूलियत मिलेगी, है ना। ये चीज़ें किसी ने नहीं बताई होंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लोगे तो ज़रूर आपका श्योर मतलब आपका 100% बिल्कुल एग्ज़ाम क्रैक होगा। आप इस विश्वास के साथ तैयारी करिए, ठीक है। तो आज से ही लगेंगे हम लोग, और सारी चीज़ें जब मैं अपने शेड्यूल में अंतर कर सकती हूँ तो आप भी करिए। अब देखिए मैं आपको दोनों टाइम वीडियो दूंगी, है ना, तो मुझे भी कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ा, तो आप भी करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आज की कैसी लगी, हेल्पफुल है नहीं है, थोड़ा सा बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दिया करिए, मेरा मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब हम इसी तरह के इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ और सारी तैयारी को ध्यान में रखते हुए। चलिए हम लोग कल से पूरी चीज़ें शेड्यूल से शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।